तो वा के लिए वो ये पद आए हैं। और वा के बाद प्रकट प्रमाण, बहुत सुंदर गोपाल दास जी कह रहे हैं कि त्यांथी दक्षिण पांव धारिया पांडुरंग श्री विठ्ठलनाथ नेत्र मलता वात की धी वचन दीधु हाथ वचन निश्चय। ये साधन की बात आती हो, फिर से रिमाइंड करा दूं, मने 12वां कड़ी से लेके 15वें कड़ी तक साधन की बात है कि साधन में इंटीग्रिटी कैसी होनी चाहिए कि सोना के लोभ के लिए पुष्टि मार्ग को प्रचार नहीं कर रहे हैं। पुष्टि मार्ग के प्रचार के लिए सोना शतमन सुवर्ण को थूकने की उनकी शक्ति है। एक एक $5-5 के लिए ऐसे वहां यमुना जी की स्नान नहीं करवाने, न 56 भोग करवा रहे, न कुंडवारा करवा रहे, न भागवत सप्ताह करवा रहे। वह तरीके को पुष्टि मार्ग में साधन निष्ठा होनी चाहिए। वह साधन निष्ठा को बता के जो आचार्य को सेकंड कंडीशन है महाप्रभु जी की, कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहितम नरम और भागवत तत्वज्ञम, ये जो 3 कंडीशन है वहां में से कैसे वो कंडीशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं या विसर्ग लीला में पुष्टि सृष्टि को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो आपको सेटअप देखो यहां। तब ये जब सेटअप यदि मेंटेन हो रहे है तो विठलनाथ जी उनको आज्ञा कर रहे हैं कि नेत्र मलता वात की धी वचन दीधु हाथ, कि मैं तुम्हारे यहां प्रकट होंगो और वचन निश्चय श्रीनाथ है मांग्यू कीधी शू वल्लभ जी शू बात, अमने तो इच्छा ए छे जे हूं नंदन तमे तात। भगवान अब कह रहे हो कि ठीक है, वाह वक्त में कुछ कोई भी बेटा बने होंगे, अब मैं तुम यदि या स्टाइल को जी सकते हो निरोध की, तो मैं तुम्हारे यहां पुत्र भाव से प्रकट होने तैयार हूं, मैं निरुद्ध होने तैयार हूं। वो आखी बात बता रहे। या मैं बहुत एक रिमार्केबल बात यह है, बहुत पुराने टीकाकारन ने यहाँ काफी चर्चा और विवाद किया है, और कुछ टीकाकार यूँ माने कि वचन जो है वो विठलनाथ जी ने मांग्यो और वचन निश्चय जो है मांग्यो उनने, और वचन निश्चय महाप्रभु जी ने दियो श्रीनाथ जी को। और क्योंकि विठलनाथ जी जो है वो मर्यादा मार्ग के हैं और श्रीनाथ जी जो है वो पुष्टि मार्ग के हैं, ऐसे ऐसे कई तरह की डिस्प्यूट है प्राचीन टीकाकारन में। वो सच्ची हैं कि खोटी हैं, उनके जो भाव के लेवल हैं वह लेवल पे पहुँचे बिना अपन डिसाइड नहीं कर सकें कि वो लेवल क्या हैं। मैं जो बात समझ रहे हूँ वो मेरे सामने बिल्कुल साफ है बात कि श्रीनाथ जी ने वचन निश्चय मांग्यो करके महाप्रभु जी ने अपने पुत्र को नाम श्रीनाथ नहीं धर के विठलनाथ धर्यो। श्रीनाथ नाम नहीं धर के विठलनाथ नाम धर्यो, क्योंकि वचन मांग्यो है विठलनाथ जी ने, सो नाम विठलनाथ जी को धर्यो, श्रीनाथ जी को नहीं धर्यो है। श्रीनाथ जी को उनने प्रॉमिस करी भी होए, वचन विठोबा के श्रीहस्त में देने के बजाय श्रीनाथ जी के श्रीहस्त में भी वचन दियो होए, तो वो भगवान खुद मर्यादा और पुष्टि के भेद से 2 रूप से प्रकट भयो है। और 2 रूप से प्रकट भयो क्योंकि मर्यादा अपने आप प्रमाण मानी गई है और पुष्टि जो है वो प्रमेय मान्यो गयो है, वो मैं आपको दिखा चुक्यो। तो वो प्रमाण में प्रमेय छुप्यो भयो है और प्रमेय में प्रमाण छुप्यो भयो है। विरजराय जी ने यहाँ पूरी महाभारत छेड़ी है, जबरदस्त महाभारत छेड़ी है, इतनी महाभारत छेड़ी है। अब पढ़ने लायक विरजराय जी की सब आर्ग्यूमेंट हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि ये भेद बेवकूफ़ी के हैं, और वो यहाँ तक कहें कि या तरीके को भेद करने वाले सब कर्म जड़ आसुर अन्य उपासक भजन धर्म थी ना। मस्त राम है विरजराय जी, हमें कोई संदेह नहीं। बहुत बड़ी महाभारत छेड़ दिया, पेज के पेज लिख मारे हैं, दे धनाधन दे धनाधन। समझने की बात वहां में ये है कि जा तरीके को मूर्खता के कारण अपन मर्यादा पुरुषोत्तम और पुष्टि पुरुषोत्तम को भेद समझ रहे हैं, वह तरीके को भेद दोनों पुरुषोत्तमन में है नहीं, क्योंकि वह तरीके को भेद हो तो पुरुषोत्तम रह ही नहीं जाएगा। उत्तम को मतलब क्या? गुड, बेटर और बेस्ट। बेस्ट को उत्तम कहो जाए। सब पुरुषन में जो उत्तम होए, बेस्ट है वो उत्तम है। पुरुषम में जो उत्तम वो पुरुषोत्तम। यदि मर्यादा भी एक पुरुषोत्तम है
और पुष्टि भी एक पुरुषोत्तम है, तो वो दोनों उत्तम ही नहीं रह गए, उत्तर रह गए, पुरुषोत्तर रह गए, पुरुषोत्तम नहीं रहे। तो या तो अपने को अपनी टर्मिनोलॉजी को मीनिंग समझना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम को मतलब क्या, कि मर्यादा में होते भय भी वो पुरुषोत्तम है, एक पुरुषोत्तम होते भय भी वो मर्यादा पाल रहे हो है, एक जो है वो पुरुषोत्तम होते भय पुष्टि पाल रहे हो है। या तरह से टर्मिनोलॉजी को मीनिंग अपने आप को क्लियर करना चाहिए, या फिर यह टर्मिनोलॉजी को छोड़नी चाहिए। व्यर्थ में या विवाद में पढ़ने को कोई सेंस नहीं है, नॉनसेंसिकल बात है। क्योंकि सच हकीकत यह है कि पांडुरंग विठलनाथ जी हों, कि श्रीरंग हों, कि तिरुपति बालाजी हों, कि जगन्नाथ जी हों, जैसे ये तंत्र के द्वारा प्रतिष्ठापित देव हैं, वंस अपॉन ए टाइम श्रीनाथ जी भी तंत्र के द्वारा प्रतिष्ठापित देव थे। पौष्कर संहिता उठा के देख लो, स्पष्ट वहां डिस्क्रिप्शन आ रहे हो है कि श्रीनाथ जी तंत्र के मार्ग से प्रतिष्ठापित देव हैं। तंत्र मार्ग से प्रतिष्ठापित देव हों तो वो भी मर्यादा मार्ग के हैं। श्रीनाथ जी खुद मर्यादा मार्ग के हैं। पौष्कर संहिता में क्लियर कट डिस्क्रिप्शन है आपको कि तंत्र के द्वारा प्रतिष्ठापित देव हैं श्रीनाथ जी, जैसे तिरुपति बालाजी, जैसे पांडुरंग विठलनाथ। श्रीनाथ जी भी तिरुप मर्यादा मार्गी देव है। मर्यादा मार्गी हैं कि पुष्टि मार्गी हैं। भाई एक बात समझो कि राजा जो है वो अपने राज सिंहासन पे बैठे हुए कि जंगल में जो है वो शिकार करवे गए हुए, राजा को राजापन हट रहे हो क्या वासु? राजा को राजापन तो नहीं हट रहे हो। राजा समझो कोई अपने दोस्त की चाकरी करते हुए, जैसे कृष्ण ने सबके चरण धोए महाभारत में, युधिष्ठिर के यज्ञ में। सबके चरण धोने के कारण कृष्ण को क्या डिग्रेडेशन भयो? यदि चरण धोने के कारण, कौन कौन के चरण धोए? कौरवन के हो, सब गिलिंडरन के, अच्छे आदमी के चरण नहीं धोए। आने वाले जो गेस्ट थे सबके चरण धोए, ने उनको अपॉइंट किया गया कि चलो काम करो। कृष्ण ने सबके चरण धोए, वासु क्या डिग्रेडेशन भयो उनको? कृष्ण को डिग्रेडेशन नहीं भयो, ये तो ग्लोरिफिकेशन भयो। सूरदास प्रभु नंगे पायन अनुदिन गैयाचारी, गायन को चरानो ढोल चराने से क्या कृष्ण को डिग्रेडेशन भयो? डिग्रेडेशन नहीं भयो, प्रमोशन भयो। प्रमोशन भयो, ग्लोरिफिकेशन भयो कि पुरुषोत्तम है, वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। तो कोई मर्यादा से प्रतिष्ठापित हो गए हो, वह के कारण वह पुरुषोत्तम को डिग्रेडेशन कैसे होगा? यदि डिग्रेडेशन हो गए तो पुरुषोत्तम नहीं है, यदि पुरुषोत्तम है तो डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है। कॉमन सेंस की बात समझो, अपन पुरुषोत्तम भी कह रहे हैं। और सबसे फनीएस्ट पार्ट या में ये है, अपने अक्कल के गुजराती में क्या कहे, बारदान विसासो, हाँ? नहीं, वो बारदान विसासो भी तो कहे ना, है? हाँ वही बारदान विसासो। तो बारदान विसासो अपना ऐसी अक्कल है कि कृष्ण पुरुषोत्तम है। वहां को प्रमाण क्या? गीता। गीता मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो या कृष्ण पे तो लागू होगी नहीं, ब्रज के। अपन कह रहे हैं कि वो क्या 11 बरस और 52 दिन पूर्ण पुरुषोत्तम है, बाकी सब दिन मर्यादा पुरुषोत्तम है। या के जो प्रमाण क्या गीता में कहो कि ऐसो यस्मात्क्षरमति तो हम अक्षराद अपिचोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। प्रमाण ये अक्कल के बारदान है कि नहीं? यदि वो प्रमाण है तो ये पुरुषोत्तम कैसे पुरुषोत्तम सिद्ध होएगा? वो तो वो कृष्ण कह रहे हैं महाभारत को, वो तो पुरुषोत्तम ही नहीं है अपने यहां। वाह, वो कह रहे हो कि मैं या यस्मात्क्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम, या के लिए मैं पुरुषोत्तम हूं। वो ये वृक्ष के 11 बरस और 52 दिन के पुरुषोत्तम कृष्ण पे कैसे लागू होएगा यदि दोनों एक नहीं है? तो यदि लागू हो रहे हो तो मैटर साफ हो गई कि दोनों एक है, अलग हो नहीं सके, है कि नहीं? सीधी कॉमन सेंस की बात है। यदि वो वाह प्रमाण के कारण, अब नहीं तो एक बात समझाऊं कि मैं भी कह रहा हूं चलो पुरुषोत्तम हूं,
लागू होगी कृष्ण पे बात? अरे घुटन टूट रहे हैं, बालें झड़ रहे हैं, माछड़ा पे बंध के जाने की तेरे वहां में पुरुषोत्तम यार कहां से हो गए? न सींग न पूछ, अक्कल बिना की बात खोटी। तो बात ध्यान से समझो कि यदि वह पुरुषोत्तम के पुरुषोत्तमत्व को वचन के कारण व्रज को श्री कृष्ण पुरुषोत्तम सिद्ध हो तो होए, या कृष्ण को वचन कहां है कि मैं पुरुषोत्तम हूं? कम से कम ऐसा तो कभी भूल के करना ही नहीं चाहिए फिर अपने को। गीता में कहे भाई कृष्ण के पुरुषोत्तम होने का वचन, यहां अपन प्रमाण तरीके वापर रहे हैं। मतलब टॉप फ्लोर वैकेंट है ना अपनो। यदि टॉप फ्लोर में कुछ भी भरी भई हो मसाला, ऐसी बात कैसे सोची जा सके? यदि व्रज को कृष्ण पुरुषोत्तम है, अब वहां में प्रमाण वो है क्षराक्षरातीत प्रकट पुरुषोत्तम। क्षरातीत प्रकट पुरुषोत्तम वो कौन कह रहे हो? ये कह रहे हो कि वो कह रहे हो? यदि वो कह रहे हो और वो वचन अप्रमाण नहीं है, प्रमाण है, तो पहले वहां प्रमाण होएगा कि पहले यहां प्रमाण होएगा? खाली कॉमन सेंस वापरવાની જરૂર છે, કોઈ પુરુષોત્તમ સેન્સ વાપરવાની જરૂરત નથી। कॉमन सेंस वापरो तो समझ में આવી જાય, આવી વાત છે। अंड बंड कुछ भी सोचते रहे, कुछ भी करते रहे, हाके राखो बस। बात ध्यान से समझो कि मर्यादा पुरुषोत्तम और पुष्टि पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम की दो लीला के भेद हैं, दो अंग के भेद हैं, वाम और दक्षिण अंग के भेद हैं, दो दृष्टि के भेद हैं, दो चरण के भेद हैं। श्रीनाथ जी को वाम अंग, दक्षिण अंग, दक्षिण वाम चरण, दक्षिण चरण, वाम हस्त, दक्षिण हस्त, वाम दृष्टि, दक्षिण दृष्टि, ये सब मर्यादा और पुष्टि के प्रभेद हैं। श्रीनाथ जी की पीठिका में मर्यादा भक्त भी हैं मोर और पुष्टि भक्त भी हैं मोर। अब अपन यूं कह रहे हैं कि उनसे स्वप्ने नहीं व्यवहार, तो पीठिका में बैठे हुए हैं, फिर स्वप्ने नहीं व्यवहार क्या करोगे? औरंगजेब की तरह खंडित करोगे क्या? अक्कल तो चलाओ। घास तो अपन भी नहीं खा रहे हैं, अक्कल तो चलाओ कि श्रीनाथ जी की पीठिका में मर्यादा भक्त बैठे हुए हैं, भोग धर रहे हैं, उनकी दिखलाई दे रही है कि नहीं? उनको छू गए हो कि नहीं छू गए हो? जब तुम भोग धर रहे हो श्रीनाथ जी को, वहां पीठिका में मर्यादा भक्त तो बैठे हुए। ब्रह्मज्ञानी ने मुक्ति मार्गी, स्वप्ने नहीं व्यवहार। मयूर जो है वो मत मुक्ति मार्गी है, गाय जो है भक्ति मार्गी है। स्वप्ने नहीं व्यवहार तो भोग धरो ही मत, उनके पर ढको। कैसे ढकोगे? श्रीनाथ जी सबको इकट्ठे करके विराजे हुए है, वाम दक्षिण के भेद सु, सब कछु वाम में है, और ढकोगे कैसे? ठंडी में तो चलो अपन आड़ वस्त्र धरा दें, गर्मी में क्या करोगे? गर्मी में तो भोग धरना नहीं चाहिए, छू जाएगा। मर्यादा मार्ग की दृष्टि पड़ गई फिर तो। वो तो पीठिका में बैठे बैठे ही हुए हैं, भक्तें बैठे हुए हैं, जीवे बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं वहां पीठिका में। तो या तो वाकु में इनकार करो, वाकु इनकार कर दियो तो वो पुरुषोत्तम नहीं रह जाएगा। यदि वो पुरुषोत्तम है तो वो सब कुछ संग्रह करके बैठे हुए, वाकु फिर छोड़ोगे कैसे? तो तुम कौन कहने वाले कि तुम इनको मत साथ रखो? ये मर्यादा जी में एक दिन धरना लेके जाए नाथ द्वारा कि पीठिका में सु मर्यादा भक्तन को हटाओ, ये पुष्टि मार्ग को प्रिविलेज है, हटाओ मर्यादा भक्तन को, हटाओ, ये अन्याय नहीं चलेगा। कोई चल सके? बेकार की बात, अक्कल बिना की हो ही नहीं सके ना। पीठिका में दोनों भक्त हैं, दोनों तरीके के जीव हैं, दोनों तरीके की श्रीनाथ जी के श्रीअंग हैं, दोनों तरह के श्रीनाथ जी के चरणारविंद हैं, दोनों तरह के श्रीनाथ जी के हस्त कमल हैं, दोनों तरह की श्रीनाथ जी की दृष्टियां हैं। उनको तुम ना कैसे पाड़ सकोगे? ना कैसे पाड़ोगे? बेसिकली कोई कंसेप्ट में अपन गोथा खा गए, कहीं ना कहीं घोटाला हो गया, भारी घोटाला हो गया। कुछ अपन जो कह रहे हैं बात अपने को खुद को समझ नहीं आ रही है। खुद अपन समझ जाए ना कि अपन क्या कह रहे हैं तो सारी बात को खुलासा हो सके, या तरीके की सिचुएशन है वो। ध्यान से देखो तो ऊर्ध्व प्राण में वो कह रहे हैं कैसो, यहां सु दक्षिण प्रभु पांव धारिया पांडुरंग श्री विठ्ठलनाथ, नेत्र मलता वात कीधी, वचन दीधु हाथ, वचन निश्चय श्रीनाथे मांग्यू, कीधी श्री वल्लभ जी सु वात, हमने तो इच्छा ए छे ए हूं नंदन तमे ता। तो श्रीनाथ नाम रखना चाहिए था ना, विठ्ठलनाथ क्यों रखो? अकल तो वापरोगे कि नहीं वापरोगे? और यदि तुम फिर श्रीनाथ नाम नहीं रख के विठ्ठलनाथ नाम रख रहे तो श्रीनाथ जी को अपराध भयो कि नहीं भयो? ऐसे कोई चल सके?
ऐसे सोचे ही नहीं जा सके। या तरीके को सेगमेंटेड थियरी जो है वो बेसिकली रॉन्ग है। ते पुरुषोत्तम प्रकट से श्री विठ्ठल रूप निधान, नेत्र कमले नाना भावे, देशे भक्त ने सम्मान। तो श्री विठ्ठल रूप निधान, श्रीनाथ रूप निधान तो नहीं कह रहे हैं। रूप कौन को उनने चुराया है? कौन के रूप के निधान है? निधान मतलब स्टोरेज। कौन को रूप यहां स्टोर्ड भयो है? श्री विठ्ठल रूप निधान, नेत्र कमले नाना भावे, देशे भक्त ने सम्मान। सीधी सी बात ध्यान समझो, मैंने यहां एक श्लोक यहां लिख दिया, चाहो तो तुम भी लिख लो। प्रमाण रूपे बलदेवे गोपीनाथ नामना, प्रमेय फल गूढ़ भाव। प्रमाण रूपे बलदेवे, बलदेव श्री गोपीनाथ कहिए, श्री विठ्ठल नंदानंद, ते वेद पंथ विस्तार से जन आपसे आनंद। तो हमें प्रमाण रूपे बलदेवे गोपीनाथ नामना, प्रमेय फल गूढ़ भाव। प्रमेय रूपे नंद नंदने, विठ्ठलनाथ नामना, प्रमाण साधन गूढ़ भाव। हर प्रमाण में एक प्रमेय छुपे भयो है, और हर प्रमेय में एक प्रमाण छुपे भयो है। हर साधन में एक फल छुपे भयो है, और हर फल में एक साधन छुपे भयो है। जैसे हर फल में वाकू उगाने को साधन बीज छुपे भयो है, और हर बीज में वह फल को पाछो उगाने को एक फल छुपे भयो। बीज को बो के देखो तो पता चलेगा। हर जगह एक दूसरे के विपरीत बीज और फल को भाव है। हर फल में वह को बीज छुपे भयो है, और हर बीज में वह को फल भी छुपे भयो है। वह में यह तरीके का कंपार्टमेंटलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। श्री गोसाई जी और श्री गोपीनाथ जी में यह तरीके को कंपार्टमेंटलाइजेशन पॉसिबल नहीं है कि ये मर्यादा मार्गी हैं और ये जो है वो पुष्टि मार्गी हैं। और मर्यादा मार्गी व्रजराज जी ने एकदम महाभारत छेड़ दी है, माने 56 अक्षौहिणी सेना के साथ। इतनी भयंकर महाभारत छेड़ी है व्रजराज जी ने, अपन देखने लायक है। बहुत बार मुंह भर भर के गाली दे रहे हैं सब कर्म जड़ आसुर अन्य उपासक भजन धर्म थी ने जो ऐसे कह रहे हैं। मुझको अच्छी बात लगी व्रजराज जी की, सेंसिबल बात कह रहे हैं। वो टीका छपेगी तब आप देखोगे काफी सेंसिबल बात है व्रजराज जी की। उनकी आर्गुमेंट को कोई जवाब कोई के पास नहीं है, कोई के पास नहीं है। इतनी सॉलिड आर्गुमेंट दिए व्रजराज जी ने। माने प्रमेय रूप नंद नंदन में विठ्ठलनाथ नाम सु प्रमाण साधन को गूढ़ भाव है। वह को कारण समझो। गोपी को अपने यहां गोपी प्रेम की ध्वजा, वो गोपीनाथ जी का नाम है। और विदान विदा ज्ञाने न ठान शून्यान लाती थी विठ्ठलनाथ, अज्ञान निवारक विठ्ठलनाथ है, प्रेम के नाथ गोपीनाथ है। क्या घोटाला है? हेरा फेरी हो गई है, कुछ हेरा फेरी हो गई है। दोनों के बीच में 15 साल को डिफरेंस है, या कुछ ऐसे कुछ अच्छे साल को डिफरेंस है, 10-15 साल को डिफरेंस है। तो हेरा फेरी कैसे होगी दोनों में? जोड़का होते तो हेरा फेरी हो जाती। वो गोपीनाथ है, ये विठ्ठलनाथ है। विठ्ठलनाथ तो नाम ही मर्यादा को है। विदा ज्ञाने, अपने तो ज्ञान मार्गी स्वप्ने नहीं व्यवहार है। अज्ञान निवृत्त करोगे हमारे क्या फायदा होगा? भाईला कहीं स्नेह नहीं वातो कर, ज्ञान अज्ञान ની વાત અહીંયા ક્યાંથી આવી ગઈ પુષ્ટિ માર્ગમાં? તો કે વિઠ્ઠલરાજીને ક્યાં પધરાવવો એ તો કરો ને નક્કી પછી। ભાઈલા જો સ્નેહની જ વાતો કરવી હોય, પ્રમેયની વાતો કરો। તમે વિઠ્ઠલનાથજીને ક્યાં પધરાવો? વિઠ્ઠલનાથજી તો અજ્ઞાન નિવૃત્ત કરે છે। ગોપીનાથજીને પધરાવો, ગોપી પ્રેમ કી ધ્વજા એના નાથ છે। ભાઈલા શું કરે છે કઈ વિચાર તો કર। कुछ भी बकवास करते रहे लो। आनंद से हरे लीला एकदम पर पोतानी व्यक्ति करेवा सृष्टि ते द्विधा प्रकार। अपने पुष्टि सृष्टि संप्रदाय में भी दोनों प्रकार की सृष्टि है। कर्म जड़ भी आसुर हैं रजराय जी के हिसाब से, भजन धर्म थी हीन भी है, और महाप्रभु जी गुसाई जी को समझने वाले भी हैं। दोनों तरह की वैरायटी है, उनको भगवत लीला समझनी चाहिए।
पर जो या के बाद जो श्लोक आ रहे हो, कुसुम द्रव नव मल्लिका सुलेके ते पुत्र भावे प्रकट से, रंगे ते रमता डीठड़ा बलदेव श्री गोविंद, ते पुत्र भावे प्रकट से मन उपन्यो आनंद। ये एक बात ध्यान से समझो कि जब भी पुरुषोत्तम को प्राकट्य होना है, वो मैंने यहां आपको बताया कि लीला कथा गुण को अवलंबन करना पड़ेगो। या ग्राफ में देखो, अवतार जब भी होएगो तो मर्यादया गुणज्ञास्ते, वो अवतार लीलान को गुणगान आपको करना पड़ेगा, करके वो गुणगान और कीर्तन के द्वारा वो करवा रहे हैं यहाँ गोपाल दास जी ब्रज की लीला को पूरो। कि वो यदि ब्रज लीला करने वालों पुरुषोत्तम को फिर कोई आचार्य रूप प्रकट होना चाहिए, तो पहले बैकग्राउंड में ब्रज की लीला तो प्रकट होनी चाहिए ना। या के लिए कह रहे हैं कि आज्ञा मिलते ही कुसुम ने त्याथी वृंदावन पांव धारिया। अब वो वृंदावन को वर्णन है कि जहां मधुप करे गुंजंकार। इन सब की बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या व डिटेल में अपन नहीं जा सके। तरु तमाल अति शोभता ललना ते सो तान धुनि मुनि मयूर रूपे सांभळे धरी ध्यान, नित्य लीला गान श्रवणे करे ते मधुपान। ये आखिर नित्य लीला और व्यापी वैकुंठ लीला है। दो बात को ध्यान समझो, वो केवल नित्य लीला है, मैंने टाइम के फ्रेम में वो एवरलास्टिंग नहीं है, मैंने स्पेस के फ्रेम में भी वो एवरीवेयर है वो लीला। और वो जहां है लीला, वो जहां भी पुष्टि पुरुषोत्तम प्रकट हो रहे हो, वह की पुष्टि लीला के परिकर के साथ प्रकट हो रहे है, वह लीला की भावना अपन करें तो पुष्टि पुरुषोत्तम प्रकट हो सके है। या के लिए आखो उतने एक श्लोक आए हैं, ते पुत्र भावे प्रकट से मन आपने आनंद। वाक्य बाद वो कह रहे हैं कि बलदेव श्री गोपीनाथ कहिए श्री विठ्ठल नंदानंद, ते वेद पंथ विस्तार से जन आपसे नान। कुछ लोग टीकाकारियों कहें कि गोपीनाथ जी वेद पंथ विस्तारेंगे और ये गुसाई जी विठ्ठलनाथ जी जो है वो आनंद देंगे। ये बात बेसिकली रॉन्ग है। गोपाल दास जी के मूड के हिसाब से सच्ची पढ़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि ते बनने वेद पंथ विस्तार से अने ते बनने जन आपसे आनंद। या में ब्रजराज जी ने बहुत सॉलिड आर्ग्यूमेंट यहां दी है। गुसाई जी के श्लोक स्तुति के, गुसाई जी के पत्र सब दिखा के वो कह रहे हैं कि गोपीनाथ जी ने गुसाई जी को आनंद दियो है। तो गुसाई जी को यदि आनंद दियो तो गुसाई जी बहिर्मुख हते कैसे भगवत अभिमुख हते, ये पहले नक्की करो। गुसाई जी खुद पत्रन में ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि हाँ आपको पत्र आने से मेरा एकदम रोम रोम राजी हो गए। तो ये उनको जन आपसे आनंद, गुसाई जी को आनंद दे रहे हैं गोपीनाथ जी। तो यदि मर्यादा मार्गी आनंद दियो गुसाई जी को, तो गुसाई जी ने झीलियो क्यों वो आनंद? और गुसाई जी ने वो आनंद झीलियो मतलब क्या गुसाई जी मर्यादा मार्गी हैं? पांची बात वही क्यों आ गई? बहुत सॉलिड आर्ग्यूमेंट दी है, बहुत सॉलिड आर्ग्यूमेंट दी है। या लिए वो कह रहे हैं कि ये प्रभेद खोटो है, कहते वेद पंथ विस्तार से जन आपसे मान। सच बात तो एक हकीकत यह है कि गोपीनाथ जी ने सारे सेवा की भावनाएं जो लिखी ना, उनको गुसाई जी ने कॉपी करी हैं, उनको कैंसल नहीं करी हैं। उनको कॉपी करी हैं, कैंसल नहीं करी हैं, उनको और बढ़ाई हैं। और वेद पंथ विस्तार को विद्वान मंडन अपन देखें ना, तो गुसाई जी ने ज्यादा किया, उतना तो बेचारे गोपीनाथ जी ने किया ही नहीं है। एक छोटी सी साधन दीपिका प्रकट करी है, वहां में भी कह रहे हैं महाप्रभु जी जो कह गए वो मैं कह रहा हूं। और सेवा की भावनाएं प्रकट करी हैं, वो तो जन आपसे जन को नहीं, पुरुषोत्तम को आनंद देने वाली भावनाएं प्रकट करी हैं। और वह मॉडल को तो श्री गुसाई जी ने एक्सेप्ट किया है। तो ये प्रभेद हो कैसे सके? कहां से अपन ने खड़ो किया कि एक वेद पंथ विस्तार से और एक जन आपसे आनंद? बेसिकली यह तरीके को सोच जो है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ा अध्याय लिए भयो है। ये ब्रजराज जी ने यह भी इश्यू डिस्कस किया कि गड़बड़ा अध्याय पुष्टि मार्ग में पैदा क्यों भयो, यह भी इश्यू उठाया उन्होंने। बहुत गजब को है ब्रजराज जी को खाता अपने को आपको चकित कर दे। सो ब्रजराज जी कह रहे हैं यार ही उठो कि बहुत सारी बातें आधी सुन के लोग कहने लग जाएं, फिर सोचा नहीं कि वह मूल क्या है। कोई ने कुछ कह दिया, अपन ने सुन ली, बस फिर सब कहने लग जाए, फिर आपके बाद पता ही नहीं चले कि कौन ने कही थी और कहां कही थी और कैसे कही थी। सुना है कैसे कहा था, चलिए। वाकई उनने कई उदाहरण दिए, वाकई भी उनने कई उदाहरण दिए कि कैसे कैसे चले घोटाला मार्ग में। कोई बापा कह गया, कोई बापी ने कह दिया, बस वासु चल पड़े बात। क्या वो बापा ऐसे कह रहे थे, वासु ऐसे। वो बापा को कैसे पता चली अपने को? तुम्हारे तो तुम्हारा माथा तो लगाओ कि नहीं लगाओ।
बापा को धंधा नहीं है, बुढ़ाए हुए ना बैठे बैठे, बापा बापी बूढ़े बैठे, उनको मन नहीं लगता, कछु कछु कल्पना करते ले रंगीन, वह रंगीन कल्पना में उनको जो सूझ जाए, ग्रंथ तो पढ़ा नहीं पासे क्योंकि आंख में चश्मा आ गए हुए, तो जो कुछ फितूर दिमाग में चढ़ गई बैठे बैठे वो प्रचलित कर दें, फिर वो बापा बापी के भक्त जो है वो फिर वो कथा चलने लग जाए, कहीं ऐसा है भाई, पर ग्रंथ में कहाँ ये तो बताओ। ब्रजराज जी कह रहे हैं ग्रंथ में तो कहीं दिख नहीं रही है, पढ़े बिना बोले, नाड़ी देखना आवे नहीं, ब्लड प्रेशर मापना नहीं आवे, इलाज करने लग जाए, इंजेक्शन और ठोंसने लग जाए तो मरेगा ना आदमी, जाएगा कहाँ। पढ़ो तो सही यार, इलाज कर रहे हो तो पहले मेडिसिन को पढ़ो तो सही, शास्त्र के कौन सी दवा कहाँ लागू होगी। फितूर में बस बैठे बैठे इंजेक्शन लगाना आ गया, लगाते जाओ इंजेक्शन, कोई बम्बा वाले कोई लगाते ठोंसता इंजेक्शन, गरीब को पेट फट जाएगा। क्यों ऐसे उपद्रव करें पुष्टि मार्ग में, अपन समझ नहीं आवे, न तो पढ़े नहीं पूरा और कुछ भी बात करने लग जाए पुष्टि मार्ग के नाम से, शायरी चारा समझकर हर गधे चलने लगे, उर्दू जबान आती नहीं पर शायरी करने लगे, वह तरीके की स्थिति अपने पुष्टि मार्ग की है। तो वो ब्रजराज जी कह रहे हैं कि बहुत घोटाला है, और कई लिस्ट उनने दिए कि ऐसे ऐसे देखो घोटाला क्या है लोग, और जो कहीं उनको सोर्स नहीं है, कोई ने कह दिया ना, कोई बापा ने कह दिया वो परम भगवदीय थे, वो बापा वो बापी भी परम भगवदीय थी, उनके दो चार भगवदी पाछे भक्त और हो जाए, उभाव अप्यश्रुत ग्रंथ उभाव अपि जड़ात्मक हो तयोर मोहस्य महात्म्यम तत्रैक शिष्यताम गत, न ये पढ़ो न वो पढ़ो, पर एक गुरु है और एक चेला है, ये और महात्म्य। पढ़े दोनों ही नहीं है, न गुरु पढ़े न चेला पढ़े, पर एक शिष्य और एक गुरु है पाछे, ये और महात्म्य। वो बेचारे रुद्राज जी ने भारी महाभारत छेड़ी है यहाँ, और वो वर्थ है, हर एक को ध्यान देनी चाहिए कि या तरीकों को रिस्पॉन्सिबल काम, ये प्रमाण पंथा आचार्य के मार्ग में अपने को फैलाना नहीं चाहिए, ये केयर लेनी बहुत जरूरी है। वो यदि अपन इतनो करें, त्यांथी केशी घाट पांव धारिया। अब देखो अभी तक उनने शास्त्र को कियो, फिर वाक्य बाद कथा को, कथा में वो सारी बात ला रहे हैं, सेवायाम व कथायाम व के एंगल से, और जब वो दोनों कथा और सेवा को दोनों को साधना पूरी भई, तब हरखे ते सामा आविया श्री गोवर्धन उद्धरण हली मली ने चालिया, चरणाट ज्या निजधाम नवरंग नागर प्रकटिया मन पूर्वा बहुकाम। तब वक्त वो पुरुषोत्तम को एक पुरुष प्रकट हुए, या सृष्टि को ऑर्गेनाइज करने वालों पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक ब्रजेश्वर प्रीतिकर्ता तन्निमंत्रण भोजक, वो ऑर्गेनाइजर प्रकट भयो यहाँ। इतनी साधना स्वयं आचार्य चरण ने करी है, खाली बैठे बैठे तकिया पे पौड़े नहीं है और ऐसे समाधानी से बीड़ा और माला और प्रसाद नहीं बंटवायो है, महा जहमत उठाई है, हार्ड एकदम लेबर कियो है या साहब मार्ग की स्थापना के लिए आचार्य चरण ने। तब नवरंग नागर प्रकटिया मन बूहर पूर्वा बहुकाम। यहां जाके देखो गोपाल दास जी कितने सावधान हैं कि तत्व संख्या ये कहा, पद सार माहे सार हवे कांक स्तुति करूं श्री वल्लभ राजकुमार। महाप्रभु जी आज्ञा करें कि 24 तत्व तो प्रकृति के हैं, वो तो शुद्ध सांख्य है, पर सांख्यो बहुविधा प्रोक्ता तत्रैक सत प्रमाणक अष्टाविंशति तत्वानाम स्वरूपम यत्र वही हरि। ये 28 कड़ी में इनने ये वर्णन किया कि वो सार माहे सार है, कि जहां हरि के जितने फैसेट हैं सबको क्लब करके और तत्व गणना हो रही है। वो 24 वाली जो है वो ग्राउंड की है, ग्राउंड को प्रिपरेशन है, और ये तो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन है वहां ग्राउंड पे। तत्व संख्या 28 तत्व आते ही बिल्डिंग खड़ी हो गई। अब वो सिर्फ ग्राउंड वेल नहीं, लेवल नहीं रहे हो, आखिर एक बिल्डिंग खड़ी हो गई है 24 के ऊपर 28 तत्व, क्योंकि पुरुषोत्तम के ब्रह्म के जो सारे फैसेट्स हैं वो केवल सांख्य डिस्क्राइब नैरेट नहीं कर पावे, वो तो सांख्यो बहुविध प्रोक्ता तत्रैक सत प्रमाणक अष्टाविंशति तत्वानां स्वरूपम यत्र वही हरि। हरि के जब वक्त एंगल से देखो तो तत्व 28 हैं, और प्रकृति के एंगल से देखो तो तत्व 24 हैं। तो भूमि पे निरोध करना है करके गोपाल दास जी 24 तत्व कह रहे हैं, और जब वक्त विठल नाथ को प्रकट करना है तो कड़िए अष्टाविंशति तत्वानाम स्वरूपम यत्र वही। 28 के 28 तत्व आ गए, सत प्रमाणक बहुविध प्रोक्त। ये श्री गोपाल दास जी को आखो अप्रोच है सर्ग और विसर्ग लीला को, ये अपन देख सकें। आज काफी समय हो गया, पर अपन को जो टेंटेटिव प्रोग्राम है कि रोज एक करनो आख्यान, वह में अपन पहुंचे से ही। सो श्री गुसाई जी की कृपा से
दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, जासो होय निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो। संतान हंतारो, यत्पादाम्बुजरेणवः, स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत्, तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं, लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा, षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। सा ग म प नि सा, सा नि ध प, ध प म प म ग प ग रे, रे शुद्ध हो। द र ना त द ना त द द र ना त र ना। ध ग म प नि सा नि ध प, प म ग प ग, ग ग रे सा। आपोष मध्याह्ने नौमे श्रीनाथ जी, अक्काजी उर उपन्यो आनंद आचंद, श्री वृंदावन तणो प्रकटियो। चंद श्री वृंदावन तणो प्रकटियो। आ
सौंदर्य मलि धवल गाये सुहाए रूड़ा कंठ नाद आह्लाद उपन्योते अंगो अंग घणो का सदन सोहामणो शोभा रूड़ी लहरड़े जाए आवाजिंत्र वाजे ते समय तणा सर्वस्वदान तेणे समय करे ऋषि वल्लभ जी उदार आसुकुमार सुत उदयो श्रवणे सुनी पाताले शेष नागरी झिया ऊपर इंद्रादिक देव तत्खेव निशान वज्राविया
हरखिया बरखिया कुसुम समूह आमोह टाळ्यो जगत ना जीवनो सिद्ध गंधर्व गुणी अप्सरा उलटिया नृत्य ने नाद आह्लाद भर्या श्री वल्लभ जिए मानिया निगम साम शाखा सहस्र करे रे भला निर्घोष आघोषपति भगवदी भेटता विहित सर्वे कीधा दिधा बहु पेरे गोदान मानसु स्वजन संतोषिया कनक कचोला कुमकुम भरा अक्षत दुर्वा भरा रे सुताल आमाळ पारी जातनी महमहे
चंदन तना नीर आवीर श्री गोपीनाथ श्री विठ्ठलनाथ प्रकटिया। दधि दूध घृत मधु मांडवे शेरड़िए बहे रे सुगंध सुगंधे मोहाली कुल आविया। सूत मागध साधु सर्वे मल्या मलिया ते माहो माहे आ उत्साह भर्या को कोने जाने नहीं। सुखदेव सबल आनंदिया वंदिया श्री वल्लभ जिना चरण गिरधर श्री भागवत मारू नेरख से। सकल कला कलिकाल कल्पद्रुम प्रकटियो आज आकाज मन वांछित पूरवा।
मणिमर कत धनवान आसमान रूप निरखता कोई नहीं। गणक गर्गादिक आविया भाविया दिए रे आशीष आ जगदीश श्री वल्लभ ग्रहे प्रकटिया। धवल धना श्री गान जे करे आधवल धना श्री गान जे करे उच्चरे श्री विठल जी अवतार आसा रसत लीला ते जन लहे। दास नो दास जाए वारणे आदास नो दास जाए वारणे वारणे रहो तब जुए आको एक भाग्यवान भगवती ते समय। पोष मध्याह्ने नवमे श्रीनाथ जी अक्का जी उपन्यो आनंद चंद श्री वृंदावन तणो प्रकटियो आपोष मध्याह्ने नवमे श्रीनाथ जी अक्का जी उर उपन्यो आनंद आचंद श्री वृंदावन तणो प्रकटियो। बहुत जमा इन रागन की अलग गंभीरता है।
I had some queries on yesterday's, means day before yesterday's lecture. Virtual reality. Is it not reality in itself? It's like Apshri said that it is mind's creation. For example, going to Singapore or eating sweets in thoughts is virtual reality. ઘણા બધા સવાલ છે એક સવાલમાં. It is not reality in itself. So let us consider the whole issues, all issues, one by one. Yes, it is reality in itself. Virtual reality has its own reality, which we cannot deny. कोई भी वर्चुअल रियलिटी की अपनी खुद की रियलिटी है, वह रियलिटी को अपन डिनाई नहीं कर सके. It's mind's creation. Is it mind's creation? अब ऐसा कि माइंड को जो क्रिएशन हो वर्चुअल रियलिटी, तो अपनो मन कहीं अलग चलो गयो, भटक गयो, तो वर्चुअल रियलिटी गायब हो जानी चाहिए. पर वर्चुअल रियलिटी गायब तो नहीं हुआ है. अरे कहाँ है पूछने वाली है कि नहीं? नदारत प्रश्न पूछ के. हाँ, वर्चुअल है कि नहीं है प्रेजेंट? अच्छा, वांधो नहीं. એને મોબાઈલ નહીં કરતી હો રિંગ. अभी हमें यार हिस्ट्री में प्रश्न लेना कि नहीं लेना, ये भी एक रियलिटी को इश्यू है. हाँ, अब लिया है तो ले लूँ, फिर वो सुन लेगी रिकॉर्ड में. तो वर्चुअल रियलिटी की भी एक अपनी खुद की रियलिटी है. माइंड को क्रिएशन है भी एक अर्थ में कि माइंड और नेचुरल रियलिटी. तो एक मेंटल रियलिटी और एक नेचुरल रियलिटी. बहुत बहुत जगह नारद जी बैठे हुए हैं. सो एक नेचुरल रियलिटी और एक मेंटल रियलिटी. तो बहुत से लोगों की ये धारणा है कि जो मेंटल रियलिटी है वो नेचुरल रियलिटी से कुछ अलग है. और जब भी अपन ऐसे कहें, दूसरी सिस्टम में जो भी कुछ वाकई जस्टिफिकेशन या प्रीसपोजिशन हो, अपन अपनी सिस्टम में वाकू देखें तो एक शुद्ध बात ये समझ सके हैं कि क्यों ऐसे मान रहे हो कि माइंड तुम्हारा नेचुरल नहीं है. एक माइंड ही तो तुम्हारे पास है, और वाकू भी अननेचुरल मानोगे तो तुम खुद को गाली दे रहे हो. माइंड को अननेचुरल कह के फायदा क्या होगा? सो यदि माइंड खुद नेचुरल है तो मेंटल रियलिटी जो है वो अननेचुरल तो हो ही नहीं सके. टेल मी, माइंड नेचुरल है कि नहीं, कि अननेचुरल है? माइंड नेचर को प्रोडक्ट है कि नहीं? यदि नेचर को प्रोडक्ट नहीं है तो कौन ने आपको प्रोड्यूस किया? अब नेचर को चाहे कोई भी परिभाषा करो तुम,
मटेरियलिस्टिक करो, आइडियलिस्टिक करो, स्पिरिचुअलिस्टिक करो, जो परिभाषा करनी हो नेचर की, पर जो भी नेचर है वह को प्रोडक्ट यदि माइंड भी होए तो सेकंड ग्रेड पे माइंड मेंटल क्रिएशन जितने हैं वो नेचुरल होंगे। वो संस्कृत में एक ब्राह्मण परिव्राजक न्याय है, इंग्लिश में वाकू लेडीज एंड जेंटलमैन एंड चेयरमैन कहो जाए, जैसे कोई चेयरमैन ना लेडीज हो ना जेंट्स हो, जमात भाई हो या तो लेडीज होगो या जेंट्स होगो, वहां में चेयरमैन अलग कहां से हो सके भाई? लेडीज और जेंट्स जब कह दियो लेडीज एंड जेंटलमैन, वहां में चेयरमैन तो आई गयो कि नहीं? और क्यों वाकू अलग से कहा जाए कि जो ऑर्डिनरी लेडीज हैं और जो ऑर्डिनरी जेंटलमैन हैं उनसे वाकई स्टेटस कुछ स्पेशल है। ऐसे जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनसे कोई माइंड की कोई स्पेशल स्टेटस होए तो वह अर्थ में वाकू अलग सु रेफर अपन कर सकें कि भाई ये नेचुरल नहीं है, मतलब कि सिर्फ नेचुरल नहीं है, इन एडिशन टू बीइंग ए नेचुरल इट हैज इट्स ओन क्वालिटी ऑफ बीइंग मेंटल टू। अननेचुरल तो हो नहीं सके ना। सो वर्चुअल रियलिटी यदि मेंटल क्रिएशन है तो आके दो मतलब हो सके, माइंड ने नेचर में क्रिएट करी वो रियलिटी, अथवा माइंड ने खुद अपने भीतर क्रिएट करी वो रियलिटी। यस यस, टेक माइक, नॉट विदाउट माइक। I just want to ask, you know, when you No, mic is not open when you are asking. Late comer. I'm dealing your question. I just wanted to ask, like, you know, about like books like Harry Potter. Yeah. They've been made up in the mind, right? So what would you consider that? Because that's like magic. Is this question troubling you too? I was wondering. अच्छा अच्छा। What you were speaking about. Let me explain first the background, then I will deal with your question. तो जो मेंटल रियलिटी है वह के दो स्वरूप हो सके हैं, माइंड के द्वारा नेचर में क्रिएटेड कोई रियलिटी जो नेचर में अपने आप क्रिएट नहीं हो सकती थी, पर कोई इंटेलिजेंट माइंड ने या अनइंटेलिजेंट नॉन इंटेलिजेंट माइंड ने, कोई तो माइंड ने, माइंड कैन बी इंटेलिजेंट एंड अनइंटेलिजेंट ऑल्सो, माइंड ने कोई जो नेचर में क्रिएट करी है रियलिटी, ऐसी रियलिटी। वह स्थिति में जैसे या को सवाल है कि हैरी पॉटर के जो नॉवेल हैं, हु इज द ऑथर? हाँ हाँ, सो हुएवर दैट में भी, जब तक वो लिखे नहीं है, पब्लिश नहीं करा हुआ है, जब तक वो नॉवेल वा के माइंड में है, तब तक वो मियरली मेंटल रियलिटी है। वंस इट इज पब्लिश्ड और रिटन ऑन द पेपर, इट्स बिकम नेचुरल रियलिटी। How can you deny? It can be read, it can be transferred, it can be stored, it can be deleted. All that which we do with nature, natural phenomena, can do with that also. So, it's a natural then, not merely mental. जब माइंड के भीतर है वाने लिखियो नहीं, याली अक्सर ऐसे कहा जाए कि जो अनस्पोकन वर्ड है वो मेंटल है, और स्पोकन वर्ड जो है वो मेंटल नहीं रहे हो, वो तो सबकी प्रॉपर्टी हो गई, वो मेरी नहीं भाई। अनस्पोकन वर्ड पे मेरी मोनोपोली है, जब तक कोई ब्रेन की मॉर्फोलॉजी ना करे
मेरे, पर वंस इट स्पोकन वर्ड, वो सबका द्वारा वो तो शेयर हो सके, वो पब्लिक हो गया, वो पब्लिक प्याऊ की तरह, धर्मशाला की तरह, जाकू वापरना जैसे वापरना वापर सके, इट बिकम्स पब्लिक प्रॉपर्टी, स्पोकन वर्ड्स आर। तो स्पोकन और पब्लिश्ड और रिटर्न, once you express it in material form, it becomes public. It's no more private in the sense of mental. पर माइंड, जब माइंड में कोई रियलिटी खड़ी कर रहे है, तब वह रियलिटी को अपन प्योर मेंटल रियलिटी कह सकें। पर माइंड यदि खुद नेचुरल नहीं, अननेचुरल नहीं होए, तो वो नेचुरल रियलिटी को सबसेट होएगा। सीधी सी बात है ना। और या तो फिर अपने को ये कबूल करना पड़ेगा कि माइंड जो है वो कोई तो अननेचुरल फिनोमिना है, वो कहने के लिए पाछो माइंड ही चाहिएगा, और माइंड के नेचर पर रिलाय करना पड़ेगा, पाछे ट्रैप, अगेन ट्रैप। सो वर्चुअल रियलिटी जब अपन कह रहे हैं, तब ये इश्यू नहीं है, ये इश्यू नहीं है कि वेदर इट इज मेंटल और मटेरियल, इट्स नॉट द इश्यू एट ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज दैट क्लियर? नॉट, ऑल राइट। बिकॉज यू हैव कम लेट, हाउ कैन आई हेल्प यू नाउ? एक बात समझो शांति से, कि वर्चुअल रियलिटी को मतलब है कोई भी एक चीज, कोई वस्तु, वाकई कुछ वर्च्यूज हैं, वह वस्तु को अपन ने रिप्रोड्यूस नहीं की हो, और वाके सारे वर्च्यूज को रिप्रोड्यूस कर दियो, वह तरीके की रियलिटी, वो चाहे माइंड में भई है चाहे मैटर में भई है, वाकू जो है अपन वर्चुअल रियलिटी कह रहे हैं। एकदम कॉन्क्रीट एग्जांपल दे के समझाऊं, अपने गुजराती एग्जांपल, कि एक ढोकला है। अब वो ढोकला को बनाने की सारी विधि है, कैसे कैसे बनाना, वो अपन ने ढोकला नहीं बनाया, और ढोकला की जितनी वो हैं वर्च्यूज, साइज की, शेप की, कलर की, मे बी टेस्ट की, स्मेल की, वो सब वर्च्यू अपन खड़ी कर दें, ढोकला नहीं खड़ो करें, तो वो वर्चुअल ढोकला हो गया। आयो ख्याल में? जैसे तेरो ही एक फोटो लेके वाकू एनिमेशन कियो, वहां में तेरो वॉइस धरियो, तेरी मूवमेंट्स धरी, अब वहां में सारी तेरी वर्च्यू आ गई, पर तू नहीं आई, तो वो तेरी वर्चुअल रियलिटी है। अब वाकई अपनी एक रियलिटी है विसाविस तेरी रियलिटी के। ये ऐसे नहीं कह सके कि तेरी रियलिटी नहीं है वासु, वो अनरियल है। नहीं तो कैसी प्रॉब्लम आएगी कि ध्यान से समझ के, ये झांझ की जो रियलिटी है, या झांझ की रियलिटी या झांझ की नहीं है, तो या झांझ की रियलिटी या झांझ की नहीं है, तो ये झांझ अनरियल है। या की रियलिटी कुछ और रियलिटी है, या की रियलिटी कुछ और रियलिटी है। मैं समझू, देखिए यहां में एक चोटी लटक रही है, शैंडी, या में शैंडी नहीं है, तब दो रियलिटी में तो फर्क हो गया ना। अब वो ये नहीं है करके क्या अनरियल तो नहीं हो जाएगा ना। सो कोई भी एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट के जो वर्च्यूज हैं, वह वर्च्यूज को अपन ने कहीं क्लब कर दिए, तो वो वर्चुअल रियलिटी हो गई। आयो ख्याल में? ये टर्म जो है, ये अभी तक इतनी कॉमन नहीं भई है
કે चाहिए जाकू अपन छूट सु चाहिए जाकू